हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया है पार्ट डी में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में, और फोकस पॉइंट हमारा रहेगा गाइडेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस का मीनिंग। तो अगर जो हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो गाइडेंस क्या है, यानी कि सलाह देना, है ना। सलाह देना ये क्या होता है, हिंदी में कहते हैं सलाह देना, ये क्या है, गाइडेंस है। अब गाइडेंस में होता क्या है कि सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है या आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो होता क्या है कि आपके जो हायर कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो आपको क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, आपको बताते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, ठीक है। और आपको जो फिर सही लगता है आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको चूज करते हो। तो वो क्या है, गाइडेंस है, अगर जो हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, है ना। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के फादर कौन है, फ्रैंक पार्सन इज रिफर्ड टू एज फादर ऑफ गाइडेंस। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग एमएड और बीएड में भी आपका काम आता है। तो ये वीडियो सबके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी नेट के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो फ्रैंक पार्सन इज रिफर्ड टू एज ए फादर ऑफ गाइडेंस। इसी के साथ अगर जो हम लिटरल मीनिंग समझे गाइडेंस क्या है, तो टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट एंड टू शो द वे, है ना। यानी कि इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना, रास्ता दिखाना, ये क्या है, गाइडेंस है। सपोज कि एक ये रास्ता है ना, और इसके इधर से इसकी तीन तीन या चार चार ब्रांचेस हैं, यानी कि आप इस रास्ते से इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, और आप इधर भी जा सकते हैं। अब आपको नहीं पता है कि आपको जाना किधर है, ठीक है। तो एक सपोज कोई इंडिविजुअल यहाँ पे बैठा हुआ है, आपने उससे पूछा कि हमें एक पर्टिकुलर, मतलब जो भी जगह का आप नाम बताएंगे, हमको इस जगह पे जाना है। तो आपको ये जो इंडिविजुअल है आपको बता देगा कि भाई इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, आप दोनों रास्ते से जहां आप जाना चाहते हो वहां पहुंच सकते हो, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वाले रास्ते से जाते हैं या इस वाले रास्ते से जाते हैं। आपको जो सही लगेगा आप उस रास्ते से जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इंडिविजुअल आपको गाइड करता है, या जो इंडिविजुअल आपको गाइड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट करेगा, आपको ऑप्शंस देगा, आपकी तरफ से डिसीजन नहीं लेगा। फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। इज दैट क्लियर। ये आपको ये की पॉइंट है, ये याद रखना है कि गाइडेंस का मतलब क्या है, क्योंकि इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि गाइडेंस में जो जो गाइड आपको कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। इज इट क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइडेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय कॉम्पिटेंट काउंसलर्स टू एन इंडिविजुअल ऑफ एन एनी ग्रुप टू हेल्प, है ना। गाइडेंस क्या है, एक हेल्प की तरह, हेल्प है, एक आपको सहायता प्रदान करना है, टू डायरेक्ट लाइफ कोर्स, टू डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू, मेक डिसीजंस एंड बी बेटर एडजस्ट, जिससे आप बेटर एडजस्ट कर पाए, ठीक है। तो गाइडेंस का एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जो कि कॉम्पिटेंट काउंसलर्स आपको देते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से डायरेक्ट कर पाए, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना पाए और डिसीजंस ले पाए, जिससे आप बेटर एडजस्ट करें। ये क्या है, गाइडेंस है। अब आर्थर जे जोन्स ने डेफिनेशन दी है 1963 में। इनका कहना यह है कि थिंग्स दैट गाइडेंस इज द हेल्प, है ना, ये आपको याद रखना। गाइडेंस क्या है, हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। गाइडेंस क्या है, हेल्प है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है इन मेकिंग चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट्स इन सॉल्विंग, है ना। जैसे कि सपोज कि आप टीचर हैं,
ठीक है। अब आपके पास एक स्टूडेंट आया जिसको नहीं पता है, वो बहुत कंफ्यूज है कि आगे चल के उसको किस फील्ड में जाना है, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। ठीक है। अब स्टूडेंट आपके पास आया, अब आपने उस स्टूडेंट्स को बताया कि बेटा अगर जो आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आप पहले बीएड करिए, बीएड करने के बाद टेट क्वालिफाई करिए, सीटेट करिए, है ना, या पीजीटी करिए, पीजीटी का एग्जाम दीजिए। इस तरीके से आपने उसको बहुत सारे चीजें बताई, है ना। अब बताने के बाद क्या हुआ, अब बताने के बाद अब उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्राइमरी में जाना चाहेगा या हायर में जाना चाहेगा या सेकेंडरी में जाना चाहेगा। ठीक है। इससे क्या हुआ, उस बच्चे की जो प्रॉब्लम थी वो आपने सॉल्व कर दी। इज इट क्लियर। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, वो स्टूडेंट का ही होगा। आप डिसीजन नहीं, कि जो गाइड करता है वो डिसीजन नहीं लेता है, जो गाइडेंस लेने आता है वो क्या, वही डिसीजन लेगा इन गाइडेंस। उसके बाद है जोन्स ने एक डेफिनेशन दी है, द फोकस ऑफ गाइडेंस इज द इंडिविजुअल नॉट हिज प्रॉब्लम। ठीक है। इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, सेल्फ डायरेक्शन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन, एंड सेल्फ डायरेक्शन इज द की नोट ऑफ गाइडेंस। इस डेफिनेशन का कहने का ये मतलब है कि जो गाइडेंस है, गाइडेंस का फोकस किस पे है, सेल्फ डायरेक्शन पे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। ठीक है। ये क्या है, आपका गाइडेंस है। तो अगर जो आप ओवरऑल इस स्लाइड से एक कंक्लूजन निकाले, इसको इस स्लाइड को सम अप करें, तो गाइडेंस क्या है, गाइडेंस मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे, है ना, टू मेक एडजस्टमेंट, मेक चॉइसेस, है ना। इट इज अ हेल्प जो कि वन पर्सन अनदर पर्सन को देता है। ठीक है। ये क्या है, गाइडेंस है, जिसमें जो गाइड कर रहा है आपको, वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, लेकिन लास्ट में डिसीजन मेकिंग आपको ही करना है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। जैसे कि मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, आप उन दोनों एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला है, गाइडेंस इज फॉर ऑल। गाइडेंस सबके लिए होती है। ठीक है। आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी को गाइड कर सकता है। सपोज कि आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आपको किधर मुड़ना है, तो आप कभी कभी शॉपकीपर से या जो रिक्शे वाले खड़े होते हैं, आप उनसे पूछ लेते हो कि भैया ये रास्ता किधर से जाता है, तो वो आपको बता देते हैं कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस इज फॉर ऑल का मतलब यही है कि गाइडेंस आपको कोई भी दे सकता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी गाइडेंस आपकी कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। ठीक है। आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने पियर्स से, अपने कलीग से, किसी ना किसी से कभी ना कभी कुछ भी डिस्कशन करते हो, आपको कहीं ना कहीं वो जो इंडिविजुअल या वो पर्सन होता है वो आपको गाइड करता है कि अब आपको क्या करना है। प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। गाइडेंस ऐसा होना चाहिए जिससे इंडिविजुअल का या पर्सन का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गाइडेंस स्टेजेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर जो आपके पास, आप टीचर हैं और आपके पास एक बच्चा आया है जो कि हो सकता है वो क्लास 7th में हो या क्लास 8th में हो, तो आप क्लास 8th वाले बच्चों को जो गाइड करोगे, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स अलग तरीके की होंगी, तो आप उस बच्चे को उसके लेवल से, उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग आप उसको गाइड करोगे। अगर जो आपके पास कोई बच्चा ग्रेजुएशन लेवल का आता है तो उसकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, आप उसको उस तरीके से गाइड करोगे। अगर जो आपके पास कोई रिसर्चर आता है ना, या कोई पीएचडी लेवल का स्टूडेंट आता है, तो उसकी गाइडेंस कैसी होगी, अलग होगी। इसीलिए जो गाइडेंस है वो अकॉर्डिंग टू दी स्टेजेस होनी चाहिए, है ना। एडोलसेंस में अलग तरीके की गाइडेंस होती है। ठीक है। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है उसकी गाइडेंस अलग तरीके से होती है। तो हर एक स्टेज में गाइडेंस अलग अलग होती है। इसीलिए गाइडेंस देने से पहले हमें ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बच्चा किस स्टेज में है। ठीक है। उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये पॉइंट रिपीट हो गया जो कि भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद है, गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से रिलेटेड है ना। गाइडेंस का है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अब इसीलिए इसको प्रोसेस कहा गया, क्योंकि जो गाइडेंस है वो आपकी कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है। प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट,
गाइडेंस से एडजस्टमेंट भी हमारा होता है, इसलिए एक ये प्रिंसिपल है। उसके बाद है गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। गाइडेंस के लिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। सपोज कि अब देखो इस पिक्चर में क्या है, अगर जो ये जो मैडम बैठी है ना, अगर जो ये आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी तो आप को जो चीज आप जिस समस्या को आप लेके आए हैं उस समस्या के लिए आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। या अगर जो आप मैम के साथ गाइड नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो अब आपको आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए गाइडेंस में जो गाइडेंस लेने आया है, जो गाइडेंस दे रहा है, उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, उन दोनों के बीच में रेपो एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस के, जो आपके नेट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो टॉपिक है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप जो भी आप क्लास अभी पढ़ रहे हैं, आप अगर जो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस में हमने डिस्कस किया, गाइडेंस इज फॉर ऑल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कॉपरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ गाइडेंस है ये आपके नेट के पेपर में दिए हुए हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो टाइप है वो आपका है एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस एंड सोशल गाइडेंस। यहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन मोड पे ही आते हैं। तो अगर जो आपको ये टाइप्स समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो इन टाइप्स को भी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो टाइप्स ऑफ गाइडेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो आपको कहीं से भी कुछ ना समझ में आया हो गाइडेंस का कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, तो आप बेझिझक अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपका होगा टाइप्स ऑफ गाइडेंस।